इसीलिए कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई कुछ पूछे और टीम मैनेजमेंट में सिंक होना चाहिए। हम मैच कहाँ आ रहे हैं आप बताओ? हम काफी मैच जगहों पे, एक ऐसी जगह तो नहीं कह सकते आप। मैं कह सकता हूँ एक ऐसी जगह जहां पर हम मैच हारे हैं। कौन सी? ओवर वाशिंगटन का जो 6th नहीं। ओवर था, पहली इनिंग में हम मैच हारे ही नहीं। प्लेइंग में हम मैच हारे हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्टिकल सेटअप के अंदर। और वो जो देखो बॉलिंग में पहले 20 पे 3 ले लिए थे, वो भी खेलने आए हैं। टूथब्रश तो पकड़ा नहीं उन्होंने हाथ में, बल्ला ही पकड़ा। मान लिया डेविड मिलर ने इनिंग खेली, इनिंग्स ऑफ लाइफ, उस प्रेशर सिचुएशन में डेविड ब्रूएस अच्छा खेला। हमारी जवाब बॉलिंग जो है वो नहीं ठीक हुई। ठीक, अहमदाबाद की पिच है, आप 180 एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ जी। पिच अच्छी है, आपके पास फायर पावर है, लेकिन उस फायर पावर का करोगे क्या? अगर आप अपने 4 मैच पिछले देख के चलो तो आपको उन 4 मैचों में एक मैच जिताया है ईशान किशन ने, एक सूर्या ने, एक जिताया है सूर्या ने, एक एक दिखाया नीचे आके दुबे आया ने, दुबे ने। ठीक है, अब आपके जो ऊपर के 4 बल्लेबाज हैं उनमें से 2 तो नल्ले ही रह गए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। एक का तो खाता आज खुला है। ठीक है, ईशान किशन मानो ना मानो, या तो चांद तक या तो शाम तक दड़ा, वो उनकी दोनों गेम का ही दड़ी है। है। यही है, अभिषेक और किशन दोनों की सेम ही चीज है। जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं वो पॉइंट ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उससे पहले हमने बात की थी ना, सुधांशु कोटक ने बोला था कि संजू सैमसन खेलेगा तिलक वर्मा की जगह पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा गया तो हंस दिए ये। मैं नहीं कह रहा संजू सैमसन को खिलाओ, संजू सैमसन भी कोई 1000 रन बना के नहीं आ रहे। उनको भी 5 मैच दिए थे, कुछ नहीं उखड़ा था उनसे। मेरा सिर्फ इतना सा मानना था कि आपने, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका जाकर 2 सेंचुरियां मारी, वहां की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में जमीन आसमान का फर्क है। तिलक वर्मा भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा भी बीच में बीमार होकर वापस आ रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक ट्वीक करना था, और ये मेरे से लिखवा लो, अगले मैच में वो ट्वीक होगा। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे बैटिंग करेगा, 4 पे आएगा यही रहेगी, टीम यही रहेगी, तिलक यहाँ पे आएगा। हमारी यही तो बात हो रही थी ना पहले। 3 जो आपने इकट्ठे लेफ्टी बिठा रखे हैं टॉप ऑर्डर के अंदर, 3 लेफ्टी बिठा रखे हैं। ऑफ स्पिनर इनको खेलनी आती नहीं, किसी को भी नहीं आती, ना ईशान को आती है ना। आप किसी बैट्समैन को कह दो कि ऑफ स्पिन फेंकनी थी सामने, वो आगे विकेट ले जाएगा, तो वही लेके जा रहे हैं। वहां कोई पक्का बॉलर सलमान नहीं अली है। आगा, मार्करम दोनों पार्ट टाइम बॉलर हैं। आर्यन दत्त तो चलो बॉलर है, बॉल पाते हैं। ये दोनों तो पूरे टूर्नामेंट में बॉल ही नहीं डाली। वीरेंद्र सहवाग ऑफ स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानते थे, और ये बॉलर उसी के सामने झुक जाते हैं। और ये पहले ओवर में ऐसे विकेट दे के आ रहे हैं जैसे कुलदेवी ने बोला हो, पहले ओवर में बलि चढ़ाओ फिर आप वर्ल्ड कप जीतोगे। मतलब देनी ही देनी है विकेट। अगर आपने पहले ओवर में विकेट देनी ही देनी है तो फिर तिलक को क्यों भेज रहे हो आप? ये ना क्रिकेट नाइट वॉचमैन भेज दो पहले ओवर में। क्रिकेट का ना बहुत पुराना सत्य है, और ये जो क्रिकेट खेलता है उसे भी मालूम है कि राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन जब वहां पर बैटिंग कर रहा है, बॉलर के लिए डिफिकल्ट होता है। कितना भी परफेक्ट बॉलर क्यों ना हो, जो वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा ना, वो उससे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। वो हर बॉल पे उसको चेंज करना पड़ता है, सारा अपना माइंडसेट सबको चेंज करना पड़ता है। चेंज होती है हर बॉल पे फील्ड सारा कुछ ही चेंज हो जाता है, सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक हल्का सा ट्वीक करना था। एंड सूर्य कुमार इज इन फॉर्म, वो ओपनिंग कर सकता है, ओपनिंग भी कर सकता है। यादव इज इन फॉर्म एंड बाकी की टीमें उनसे डरती हैं। और सूर्य कुमार यादव अगर पहले ओवर में आ रहा है, पेसर के सामने आ रहा है, उसको पहले ओवर में पेसर के सामने उसके जो सारे शॉट्स हैं, आपने देखा ना आज, एक लेग पे बाउंड्री गई, एक ऑफ पे बाउंड्री गई, फील्ड बंद थी। तो ये टैक्टिकल ब्लंडर है। ये दिमाग थोड़ा इसमें क्या ही, आपको पता है कि नहीं तिलक वर्मा पहले ओवर में नहीं कुछ कर पा रहे हैं, दिमाग में पता है क्या भरा हुआ है? हमारे जो ओपनर है वो फिक्स है, नीचे की टीम जो है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। तो वही तो, कहाँ गई फ्लेक्सिबिलिटी? फिर कुछ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी ही तो दिखानी थी। आज 4 को 3 पे भेजना था, 3 को 4 पे भेजना था, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ दिखानी थी ना। फिर फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई नहीं यहाँ पे। यहाँ तो सूर्य खुद को ही नहीं बैक करते, फ्लेक्सिबिलिटी पे खेल ही नहीं सकता। फ्लेक्सिबिलिटी का रोना 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 रो के आ रहे हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ दिखानी थी। फिर आप कोई पूछने वाला हो इनसे,
आपने वाशिंगटन सुंदर को क्यों खिलाया? लेफ्टी के लिए, लेफ्टी के लिए उनके 2 लेफ्टी तो आपने पहले ही आउट कर दिया। अगर आपने सुंदर को स्पेसिफिकली लेफ्टी के लिए खिलाया था तो स्टार्टिंग में उसको लेकर आना चाहिए था। और जब मतलब पावर प्ले में तो आया ही नहीं वो, तो 6 ओवर के बाद 6 ओवर के बाद आया। और हाँ। ना वो उसके सामने स्टार्टिंग में मिलर को उन्होंने बॉल डाली, ना उन्होंने रिकल्टन को डाली, ना उन्होंने क्यूडीके को डाली, किसी को बॉल नहीं डाली उन्होंने। इंजरी से वापस आ रहे हैं। अक्षर पटेल वाइस कप्तान को आप बाहर बिठा रहे हो स्पेशल इनके लिए। पटेल का जो रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका के सामने, फाइनल देखा, फाइनल सबने देखा। फाइनल में बॉलिंग में की याद की जाती है, लेकिन जो मोमेंटम शिफ्ट किया वो इनकी इनिंग्स ने किया। बिल्कुल नो डाउट। देखो जनाब, इन डिटेल दोनों पारियों की डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोग जो व्यूअर्स हैं या सारे जन हैं वो ये सोच रहे होंगे कि एक ही मैच तो हारे हैं। 12 मैचों के बाद एक मैच हारे हैं T20I वर्ल्ड कप में कॉन्टिन्यूस, और इंडिया की सबसे बड़ी हार है T20I वर्ल्ड कप में। बात हार की नहीं है, हारना तो मैं कहता हूँ जब पाकिस्तान से हार जाते। बात ये है कि अब कैसा क्रिकेट खेल रहे हो। बात ये है कि अब आपका वर्ल्ड कप का कैंपेन जो है वो एक धागे पे लटक गया। आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ चूके, आपका बोरिया बिस्तरा बंद, और आप सेमीफाइनल से बाहर। हमारी पुरानी वीडियोस अगर आप क्रिक टॉक वाले चैनल पे चेक करो, पिछले 6 महीने से बना रहे हैं वीडियोस, हमने कभी भी इंडिया को फेवरेट नहीं माना। हाँ, हम भावनाओं में बह जाते हैं कि पिछला जीती थी, पिछला तो ये जीती भी थी, बायलैटरल में हमने न्यूजीलैंड को पेला है, सबको साउथ पेला अफ्रीका है, को पेला है, लेकिन यहाँ पर बट ये हमने ये चीज बात करी थी, प्रेशर में वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज पे ना अभिषेक ने चलना है, ना तिलक ने चलना है, किसी ने नहीं चलना है यहाँ पे, और सेम ही हो रहा है। जो चलने वाले थे वो सब रिटायर हो चुके हैं। और सूर्या उनकी जगह ले सकते हैं, बट सूर्या की बैटिंग देखकर साफ झलक रहा है वो प्रेशर ले रहे हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंट है। वो अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट ही मानेंगे। यहाँ पे वो हर एक प्लेयर का प्रेशर खुद सोक करना चाह रहे हैं कि सारी टीम का प्रेशर नहीं सोक कर लूं कि मैं छक्का मार लूं। स्टार्टिंग में नहीं करते ना, वो बाद में भी नहीं करते हैं वो ट्राई कर रहे थे। तो आज देखा ना कितना और क्या गंदा आउट हुए हैं। अगर हम आपने सारा वर्ल्ड कप देखा हो तो ये पहला शॉट नहीं था जो इनके टो पे लगा है, तो पिछले मैचों में भी इनके टो पे इसी जगह पर शॉट लग गया, अर्ली खेल रहे हैं, इसी जगह पर। और रिफ्लेक्सेस मानो चाहे ना मानो, उम्र जब आपकी बढ़ती है तो आपके रिफ्लेक्सेस जो है कमजोर हो जाते हैं। डेविड मिलर हर मैच थोड़ी चलता है। डेविड मिलर फॉर्म में वापस आ रहे हैं, लेकिन आज तो उनका दिन था। आज उनका दिन था। रिफ्लेक्सेस उनके भी कमजोर होंगे, बट वो हर मैच थोड़ी मार रहे हैं। हर मैच तो वो भी नहीं खेल पा रहे, तो कोई मैच में ही मार रहे हैं ना वो भी। अब एक तो जी आपकी बैटिंग का पत्ता खुल गया। अब स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि स्ट्राइक ईशान किशन को दे दो, लिखवा रखा है कि 4 बॉलों के अंदर अंदर हमारा ओपनर आउट होगा ही होगा, जो मर्जी आ जाए। देखो हम ना, अगर याद हो आप लोगों को, क्रिटिसाइज करते थे जो पाकिस्तान के साथ हमारा धागा खुला था जिस वर्ल्ड कप में, जिसमें रोहित शर्मा और हमारे 2021 वाले में और विराट कोहली आउट हो गए थे, मतलब स्टार्टिंग में ही आउट हो गए थे। अगर आपने उस मैच में देखा हो तो वो ना पहला ओवर दूसरा ओवर ना निकालने की कोशिश करते थे, डिफेंसिव, वो पावर प्ले को इतना खेलते नहीं थे। अब यहाँ पर क्या है कि इनको बायलेटरल का इतना चस्का लग गया है कि हम तो आते सार ही फोड़ेंगे, कि हमसे तगड़ा हिटर ही नहीं है कोई। अब आप ना पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लो, किसी का भी टीम जो है, अगर किसी टीम ने 2 ओवर में 25 रन मारे भी है ना, तो फिर तीसरे ओवर में उनका कोई ना कोई आउट हुआ ही हुआ। किसी भी टीम ने, सबने ना, अब देखो जो बायलैटरल में हमें पिचेस मिली हैं वो सब मिली हैं 200 मिनिमम वाली। अब जो पिचेस मिली हैं वो जब जो ऑथेंटिक T20Is होते थे उनके वाली पिचेस मिली हैं, और हमारी टीम पूरे जितने 20 टीम मिली थी, 20 टीम में से सिर्फ एक हमारी टीम है जो ऑथेंटिक T20I खेलने का सोचती भी नहीं। आज की विकेट पे तो इतनी सी हरकत हो रही थी, बहुत हल्की सी हरकत हो रही थी, वो भी स्टार्टिंग के 5 ओवर हरकत हुई है, उसके बाद तो बॉल इजी टू प्ले थी, बट तब तक हमारे बैट्समैन ही नहीं बचे थे, कोई नहीं बचा था। अब अगर मैं बात करूं हमारी बॉलिंग की, तो मैंने पता नहीं कहीं पे किसी क्रिकेट एक्सपर्ट का ही पढ़ा था कि जिस दिन वरुण चक्रवर्ती नहीं चला उस दिन हमारा धागा खुल जाएगा। खुल गया, वही हुआ, हमारा धागा खुल गया। बिल्कुल। बुमराह ने आपको 1 विकेट क्यूडीके की निकाल के दे दी, उसने इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई। अब हम ना मैच पे पूरा प्रॉपर आते हैं, जहां पर हमारी टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं। सबसे पहले मिस्टेक सिलेक्शन की, जो अक्षर पटेल की, उसके बाद जो पावर प्ले के अंदर ओवर्स दिए, पावर प्ले के अंदर अब आप कंपैरिजन करो, पहले 4 ओवर साउथ अफ्रीका की इनिंग्स में
4 अलग अलग बॉलर्स ने हाँ डाले। जी। और हमारे पहले 5 ओवर, पहले 4 ओवर हम्म, जो है वो हमारे पेसर्स ने डाले, बुमराह और अर्शदीप ने। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग अच्छा की, डाला, ठीक है, दो दो आ गए। उसके बाद 5वां आपने वरुण चक्रवर्ती को दिया, 6वां ओवर आपने लालच के अंदर आकर अर्शदीप को दिया। और यहाँ पर ये आपकी कैप्टनशिप की, अगर वो विकेट निकाल जाता तो बढ़िया थी, वाहवाही थी, लेकिन अगर वो विकेट निकाल कर नहीं गया तो वो ब्लंडर हो गई। ब्लंडर क्या हो गई कि वहां पे हमने अर्शदीप का 1 ओवर एक्स्ट्रा खर्च दिया, जो हमें मिडिल फेजेस में चाहिए था, मिडल और में एंड भी में भी नहीं, चाहिए था। एंड में चाहिए था, आज जब जहाँ पे हार्दिक सारी ने गेम ओवर ही पलटी करवाया, है। जहां पर आपने हार्दिक पांड्या से 20 रन का ओवर डलवा दिया। हर मैच में देख रहे हैं हम हार्दिक पांड्या हाँ, एंड जब में। इन्हें पता चल रहा है, इन्होंने नमीबिया के सामने लास्ट ओवर में हाँ, इनको कितनी कुटाई बहुत, हुई है, हर और एक ये मैच में नमीबिया तो है almost। नहीं, हाँ। ये ऑस्ट्रेलिया है, सामने ट्रिस्टन स्टब्स खड़ा है। साउथ अफ्रीका है। बट पॉइंट यही था कि अगर आपने आगे गलती कर दी, अर्शदीप को 1 ओवर दे दिया, वाशिंगटन को नहीं दिया, तो एंड के जो 3 ओवर थे उसमें आप हार्दिक पांड्या को पहले ओवर देते। 15वां 16वां हाँ, जब 17वां तक 18वां 19 और 20 ओवर ये हार्दिक दोनों तो पांड्या नहीं का बनता। नहीं बनता। बनता। हार्दिक बनता पांड्या ही का नहीं। 19 और 20 हार्दिक ओवर जो है पांड्या वो के नहीं ओवर बनता। 16th ओवर से पहले खत्म हो जाने और चाहिए। यहाँ हार्दिक पांड्या को भी इस बात को समझना चाहिए, इतने तगड़े वो ऑलराउंडर हैं कि जो पावर प्ले के बाद उन्होंने बॉलिंग डाली, जो टप्पा उन्होंने डाला, वो मिडल ओवर के लिए ही है। वो मिडल ओवर, वो डेथ में नहीं बिल्कुल है। उनके पास यॉर्कर तो है ही नहीं है सर। यॉर्कर फिर उनको डेवलप करनी चाहिए। अगर आपने डेथ Death बॉलिंग over में करनी डेथ है, बॉलिंग के अंदर शॉर्ट बॉल सबसे वल्नरेबल बॉल शॉर्ट होती है। बॉल सबसे वल्नरेबल बॉल है। सेकंड लास्ट बॉल पर आप छक्का खा चुके हो, आखिरी बॉल आपने पेसी डाल दी, और वो बिल्कुल ही ऐसी डाल बाहर दी को। कि हुक पे उस डाले। टाइम पे अगर यॉर्कर चलो नहीं डालनी आती, ठीक है, मतलब डालनी तो आती ही होगी, इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, नहीं भी एग्जीक्यूट हुई, लो बाउंसर भी डल गई, वो ट्रिस्टन स्टब्स खड़ा कहाँ पे, दोनों पैर अंदर, मारने भी जाता सीधा कैच हो जाता, बहुत छक्का तो ना पड़ता। इनडिसिप्लिन्ड बॉलिंग थी हमारी स्टार्टिंग के 4 ओवरों के अलावा आपने एक नो बॉल पे छक्का खाया, अगले फ्री हिट पे दुबे ने, सेम चीज हार्दिक पांड्या ने हाँ की। जी। हार्दिक पांड्या की वही नो बॉल पे जो छक्का पड़ा, वहां उसके से मैच बाद खुल ही गया। उनका उसके बाद धागा उन्होंने खुला। बहुत हाँ। उसके बाद उनका धागा खुला। हम्म। दुबे, आज आपको पता चल गया कि दुबे जो है वो, और ये आज इतनी मतलब बचाने वाली बॉलिंग हुई है वरुण चक्रवर्ती से भी और दुबे से। स्टार्टिंग से ये बार बार 1.5 साल हो गया इनको वापस आए सेटअप में। 1.5 साल में मेरे हिसाब से कोई भी मैच इनका ऐसा नहीं गया जिसमें वरुण चक्रवर्ती ने प्रोटेक्टिव बॉलिंग की हो। नहीं, ये बीच में करने लग गए हैं, लेकिन इस मैच में प्रोटेक्टिव बॉलिंग नहीं बनती थी। इस मैच में तीसरा और चौथा ओवर इन्होंने अराउंड दी विकेट कराया। 3 अपने विकेटें अर्ली ले ली थी, टीम वो प्रेशर में है, तो फिर उसमें ये प्रोटेक्टिव बॉलिंग का क्या सबसे मतलब? मेन चीज थी वहां पे सुंदर को लाना। वहां पे मिलर को, वो सुंदर अगर खा जाता वहीं पे मैच खुल जाना। सुंदर से आई थिंक 2 ओवर कराए हैं सर। 2 ओवर कराए। तो सुंदर अगर आप ले, अब अक्षर पटेल से आप 2 ओवर नहीं कराते, 4 पूरे करवा लेते। और अक्षर पटेल का मैचअप भी था अगर, तो भी वो बढ़िया बॉलर है। आप इतने मैचअप पे जाओगे, आप ना पता दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारी इस पर्टिकुलर टीम में, जो आज की टीम थी, उसमें 3 ऐसे प्लेयर थे जो इंजरी से वापस आ रहे हैं। 3 प्लेयर 11 में से। सुंदर ने पिछला मैच तो खेला ना खेला बराबर था, जो आखिरी मैच नमीबिया के खिलाफ खेला, बैटिंग तो उसमें आई नहीं थी शायद उनकी, बॉलिंग ही कराई थी उन्होंने। तो आप अपने वाइस कप्तान को, जो कि मतलब इतनी फॉर्म में है, वो आपको बैटिंग में भी विकेट देके जाता, मिलर की देके जाता, और वो बॉलिंग में और बैटिंग में वो अच्छे रन बिल्कुल बिल्कुल मारता है। यहाँ पे बहुत जिस सिचुएशन में सुंदर आए थे, अगर उस सिचुएशन में अक्सर आता तो अक्सर रुख बदल सकता था, जीत सकते थे। और बॉलिंग की बात आपने करी, साउथ अफ्रीका को कोई बॉलर दिखा दीजिए 140 से नीचे बात हो। हमारे तो चेंज ऑफ पेस पर ही हमारे 140 से ऊपर कोई डालता ही नहीं। हमारा कॉर्बिन बॉश भी उनका 140 डाल रहा है, स्लोअर के लिए जाना जाता है, पर फिर भी वो 140 डाल रहा था। रबाडा, जेनसन सब 140 से ऊपर। हमारे वाले बुमराह कभी बुमराह के अलावा, बुमराह को छोड़ दो, वो भी हमेशा नहीं डालते, उनके अलावा 135 से ऊपर कोई है ही नहीं। एक स्लोअर इनकी 115-20 और फास्टेस्ट 125-30 बस यही है। यहाँ पर जब 188 बन गए थे, देखो भावनाओं में हम बह रहे थे कि जी हमारे पास ऋषिकेशी है और हमारे पास अभिषेक है, तो धागा खोल देंगे और 50-60-70 रन की पार्टनरशिप देके मैच जो है हम 1 साइडेड ले जाएंगे, जैसे हम अपने उसमें लेके गए थे बायलेटरल्स के अंदर। लेकिन बायलेटरल और इसमें बहुत फर्क है। अभिषेक शर्मा की 3 कुगियां आई हुई थी, ठीक है, चौका उन्होंने मार दिया। इसी के अलावा कोई और प्लेयर फॉर्म में है नहीं। ये कह रहे थे कि जी सूर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अब जो टीम है उन्होंने ऑफ स्पिन लानी शुरू कर दी है,
तो तुम्हें मालूम था ऑफ स्पिन पता डालना था, शुरू पता कर दिया है, था। ठीक है, और एक ही ओवर हुआ आज तो ऑफ स्पिन का, पहला सिर्फ एक ही ओवर पहला हुआ ओवर था। डाला सिर्फ, उसी में विकेट ले गया अपना काम करके कर चला गया। गया। तो भैया फिर तुमने क्या अपने आप को अडेप्ट किया? आप शॉट कौन सा खेलते हुए आउट हुए? अगेंस्ट द स्पिन स्लॉग टुवर्ड्स मिड विकेट, ठीक है। आपको पता है कि अगर वो एक ओवर जो है वो डाल रहा है, और उससे पहले भी जा रहे थे, आगे वो गिर लगा गई नहीं, थी, बच आगे गए गिर गई पिछली थी। बॉल बच पे। गए। तो भैया अगर ऑफ स्पिनर आ रहा है, ऑफ साइड के बाहर बॉल है, चौथे स्टंप पे है, पांचवें स्टंप पे है, आप लेफ्ट हैंडर हो, तो भाई ऑफ पे खेलो, सीधा खेलो, पहला ओवर है। सिंगल देखो, पहली 3 बॉलें सिंगल नहीं निकला, कोई नहीं। तो जब आपको खुद को पता है कि तुम आपके मारने पास लायक हो, इतनी explosive फायर पावर है, power तो है। आप 20 ओवर में नहीं तो 19 ओवर में चेस कर लोगे और वो। तिलक वर्मा जो है या तो बिल्कुल ही टुक टुक है, या फिर वो हम पहली बॉल पे ही पहली- आगे बढ़ अब के हम हम छक्का मारेंगे सीधा। पहली बॉल पे आप छक्का मारने जा रहे हो, जेनसन को छक्का मारने जा रहे हो, और एज लगा रहे हो, आपको नहीं पता चला एज लगा। आपने एक तो रिव्यू, ये जनाब मतलब इंडिया की सबसे बुरी हार है, और इतनी बुरी हार है कि ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे छक्का मारने की, इनसे इनसे 15 लग नहीं ओवर रहा था। छक्का ही छक्का ही नहीं लगा वो भी एंड किसी में भी बल्लेबाज से नहीं लगा। किसी से आके नहीं लगा। दुबे ने जो 2-4 मारे, नहीं तो दुबे से भी वो भी नहीं, और दुबे से वो भी भी नहीं लग रहे मुश्किल थे। से 6 clear आ ओवर रहे थे। खेलने के बाद तो यार आप और मैं अगर 6 ओवर पिच पे खेल रहे हो तो हम एक भी आधा तो हाँ, तो एक आधा लग ही जाता। एक आधा तो हाँ। हम भी लगा देते हैं, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। अब आप उनकी बॉलिंग देखो और हमारी बॉलिंग देखो, उनकी बॉलिंग पूरी प्लान्ड तरीके से जो है वो बॉलिंग हुई है, फिर कैचेस विन मैचेस। और जिस बॉल पे, अब देखो यहाँ पर अभिषेक शर्मा को भी थोड़ा सा जो है वो चीजों पे वर्क ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप इज ऑन द लाइन। अब हाँ, अभिषेक शर्मा की बात करें तो जैनसन ने इनको तीसरी या चौथी बॉल पे आउट किया। उससे पहले इन्होंने 2-3 बीट हुई, उन्होंने डाली सारी लेंथ बॉल से थोड़ी सी पीछे पुल करके सिर्फ 5th स्टंप पे, ये गए बाहर रूम बना के इनसाइड आउट मारूंगा, छक्का मारूंगा इन्हें ओवर द कवर, नहीं बजा। उसने अंदर वाली डाल दी, आप मारने गए, नकल बॉल डाली, इनसे पता नहीं, मेरे को दिखी नहीं कि क्या हुआ इन्हें, वो भी आप आउट हो गए। खड़ी तो कर वो दी। उसने सेटअप किया ना आपको। और खड़ी भी आपने की, कोई लॉन्ग ऑन नहीं थी, सारी ऑफ पे कोई फील्ड थी, मिड विकेट नहीं थी। आपका जो है मिड विकेट वाला बंदा और आपका लॉन्ग मिड ऑन वाला बंदा वो भाग कर गया है और आपने कैच पकड़ा है। मैं फिर से दर्शकों, जो भी कोई वीडियो देखेगा आपको लगेगा जरूर कि ये ओवर रिएक्शन है, ये ओवर रिएक्शन नहीं है। ये चीजें प्रीव्यू में हमने जरूर बोला था कि हम इंडिया को जिताना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीजें थी, 50-50 था। वो हमने डिस्कस भी किया था। पता है कि ये टीम देखो अभी तो वर्ल्ड कप जीतने वाली बिल्कुल नहीं अभी तो ये वर्ल्ड डिजर्विंग कप सीन जीतने नहीं है, जैसे का टीम डिजर्विंग एफर्ट भी आ रहा है छोड़ ना, दो कि देख के ही नहीं लग रहा कि ये वर्ल्ड कप वो जीत सकते जब तक टीम एफर्ट नहीं आएगा तब देखो, एक क्रिकेट player- ना एक टीम स्पोर्ट है, जब तक टीम नहीं परफॉर्म करेगी तब तक नहीं जीत सकते। अब आप देखो मिलर कल्ला नहीं परफॉर्म करके, नहीं। साथ में स्टब्स स्टब्स और और एंड ब्रेविस- में आपके ब्रेविस ने ब्रेविस मारा, स्टार्टिंग में थे, एंड में स्टब्स। स्टब्स, और फिर उधर आपकी बॉलिंग में सबने जेनसन 4, सबने बहुत अच्छी ठीक बॉल- है, हाँ, महाराज भी विकेट तीन- लेकर गया, 3 महाराज ले 3 गए। वो तो एक ही ओवर के अंदर हाँ, 3 इंगेडी विकेट ने लेकर इतनी गया, अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, उसकी वजह से प्रेशर आया और दूसरी तरफ से जो है विकेटें गिरी हैं। वो विकेटें गिरी हैं। तो ये टीम एफर्ट थी। अब इस हार का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट, जो इम्पैक्ट पड़ना है, वो हमारे बाकी के बचे हुए कैंपेन पे पड़ना है। अगर ये मैच हम जीत जाते तो हम कॉन्फिडेंट थे, हमारे पास कुशन था कि कोई ऊपर नीचे हो गया तो हम उसे हर वो कर लेंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। माना कि इसको रन फॉर द मनी दिया था अफगानिस्तान ने, लेकिन इसके सारे बेसिस जो है वो कवर्ड है। टीम पूरी परफॉर्म कर रही है ना, एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है। इनके अंदर सारे दड़े नहीं है, हमने दड़े ज्यादा भरे जो हुए दड़े उन्होंने- थे इनके वो भी देख के खेलने लग गए। देख के खेल रहे हैं। स्टब्स और मार्करम दोनों टीम को स्टेबलाइज करते हैं इनकी, मानो या ना मानो। ब्रूविस भी ब्रेविस स्टेबलाइज कर ब्रूविस स्टार्टिंग भी में ठीक देख खेल के रहा खेले, था, बाद में उन्होंने कवर मिलर कर ने दिया। भी स्टार्टिंग में हाँ। ठीक खेला। और हमारे जो मतलब तिलक वर्मा जो आप बोल रहे हो कि ये अच्छे हैं, मतलब इनको थोड़ा सा मेंटली इनका सेटअप थोड़ा सा हिल गया है। इनको यही नहीं पता चल रहा कि मेरी गेम क्या है, मेरा रोल क्या है। केएल राहुल याद है, बस वही वाला सिस्टम हो रहा है इनके साथ। और अब जो है हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो धागे से लटका हुआ है। मेरे को नहीं पता 6 दिन कैसे निकलेंगे। आज 22 तारीख हो चुकी है, 28 का महीना है, 1 तारीख को अपना मैच है। इसके पहले मैच 24 को है कि 26 को मतलब 3 दिन का गैप, और उसके बाद जिम्बाब्वे का मैच है। जिम्बाब्वे हमसे ज्यादा कलेक्टिव टीम के तौर पे खेल रही है। हमारे चार्ज चल नहीं रहे,
उनके 4 रुक नहीं रहे। उनके 4 हो चल रहे हैं। और जो एक हम सीधा हार के बाद आ रहे हैं, वो सारे मैच जीत के आ रहे हैं अपने, वो मैचेस जीत के आ हाँ, रहे हैं। वो मैचेस कल सारे वाले जीत के मैच आ से रहे पता हैं। चल जाएगा सारे जीत के आएंगे कि हाँ, नहीं। कल वाला मैच जो वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज और और जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे का है वो इंडिया में ही है ना। हाँ जी। वो इंडिया में ही है ना। हाँ। तो अब बस जिम्बाब्वे का कल का मैच जो है वो इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सारी टीम मैनेजमेंट और सारे प्लेयर्स को ये चाहिए कि प्रैक्टिस सेशन छोड़ के ना इस इनका मैच पे पूरा फोकस मैच, करें। दोनों टीमों इनको को पूरा मैच जो है मतलब दोनों इनिंग्स जो है वो आप देखें, दोनों की बॉलिंग, दोनों की बैटिंग को एनालाइज करें और उसके हिसाब से हर एक इंडिविजुअल अपना प्लान बनाए। क्योंकि अगर ये हो गया कि भारत अपने ही देश में सेमीफाइनल में भी नहीं ना पहुंचा फिर तो लानत है। और T20 आई की नंबर 1 टीम होके, नंबर 1 प्लेयर आपका बैट्समैन आपके पास, बॉलर नंबर 1 आपके बॉलर पास। आपके पास, जिनकी दोनों की आज बखियां उधड़ गई। तो एज अ क्रिकेट फैन पूरा लाइव पे थे और वीडियो भी आपके पास लाइव वाली भी पड़ी है। मतलब इंडिया की इनिंग्स पावर प्ले के बाद टॉर्चर थी। बैठा ही नहीं जा रहा हमने था। टॉर्चर सहा है, टॉर्चर जल्दी कर रहे थे कि आउट हो जाए बस और ये जाए। आउट हो जाए। मतलब सबसे बड़ी हार। कितने एडिशन हो चुके हैं? 2007 से वर्ल्ड कप चल रहा है, 2026 की बात कर पता रहे नहीं हैं। 74 रन से हारे हैं आज। 19 सालों में जो है वो हमारी सबसे बड़ी हार है। साउथ अफ्रीका ने तो जरूर बदला लिया है। क्विंटन डिकॉक का बयान भी आया था कि 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद हमने उसके बारे में कभी बात नहीं की। हम अपने अपने प्रोसेसेस के थ्रू अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल रहे थे एंड वी नेवर स्पोक अबाउट इट। और आज जो उनकी फील्डिंग के टाइम पर अग्रेशन थी वो ये दिखा रही थी कि हमने जो है बदला जो है वो ले लिया है। और इनका बदला जो है हमारे को इतना भारी हाल फिलहाल वन साइडेड उन्हें फाइनल हराया था। ये एक मैच से हमें फाइनल में पहुंचने से हमारे राह में बहुत बड़ा रोड़ा जो है वो इन्होंने लटका दिया। मतलब इन्होंने बहुत सवाल खड़े कर दिए हैं टीम पे। सवाल तो पहले से ही खड़े थे। वो तो यूएसए के मैच के बाद ही खड़े हो गए थे। सवाल तो पहले से ही खड़े थे और हमें भी पहले से ही मालूम था कि इस टीम में एक चीज की कमी है, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की कमी अभी भी है और ये एक्सपीरियंस इनको सिर्फ एक ही प्लेयर से मिल सकता है, वो है इनके जो कप्तान साहब हैं स्काई। ये टीम उन्हीं के इर्द गिर्द जो है, जिनके और दूसरे प्लेयर थे अक्षर पटेल, जिनसे इन्हें एक्सपीरियंस मिल सकता था, उन्हें आपने ड्रॉप ही कर दिया। जो एक्सपीरियंस भी है, मैच्योरिटी भी है और वो अपने करियर के प्राइम पे हैं। सुंदर और अक्षर पटेल का कोई मुकाबला हाल फिलहाल की घड़ी में नहीं है। उनका रोल ही नहीं है। उनको अभी तक यही नहीं पता चला है वॉशिंगटन सुंदर को कि उनकी गेम क्या है। अटैकिंग माइंडसेट है, डिफेंसिव है, क्या है। अपने टीम के वाइस कैप्टन को बाहर बेंच कर दिया। पिछले मैच में आपने बोला जी हम रेस्ट करा रहे हैं और तीसरे मैच में आके वो फील्डिंग कर रहा था और इस मैच में वो बाहर बैठा। तो ये जो है आपका जो ये फ्लेक्सिबल आते हैं, ये टीम फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल नहीं, वाइस कैप्टन बाहर फ्लेक्सिबिलिटी देखते रहो। मैं इस सारे फियास्को में से सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूँ। वो एक सिल्वर लाइनिंग है कि खुदा ना खास्ता अगर हम निपट गए इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले तो जीजी बस एक पॉजिटिव है बस को टाटा और नमस्कार है। मतलब वैसे आप इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और यहाँ पर एक छोटी सी बात आपके इतने पल्ले में पड़ रही कि दुनिया की 20 टीमें जो इस वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, किसी के भी ऊपर के 3 बल्लेबाज लेफ्टी नहीं हैं। और किसी के भी थक गए हैं सर, जो तो ऊपर के 4 हैं उनकी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस है। हाल फिलहाल तो ये ऊपर के जो 4 हैं हमारी वीकनेस है। मैं नहीं एडवोकेट कर रहा कि आप संजू सैमसन को खिलाओ, वो उनके हालात और भी ज्यादा माड़े हैं, उनको मैं एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन जरा सा ट्वीक करो। और आप आपको एशिया कप तिलक वर्मा ने जिताया ना, वो नंबर 3 पे तो नहीं बल्लेबाजी कर रहे थे ना तब? मेरे को आइडिया नहीं है 3 पे थे कि 4 पे थे, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाल फिलहाल की घड़ी में सूर्या को 3 पे आना चाहिए। और जो है पहला ओवर तब 3 पे थे क्योंकि गिल थे ना, तब तो राइटी था एक, तब राइटी था। अब ये बात भी सुन लो आप कि अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ है, पहला ओवर सिकंदर रजा करा रहे हैं। बिल्कुल। या इनका अगर कोई ऑफ स्पिनर मेरे को नहीं मालूम है, रायन बर्ल शायद से है, क्रेमर तो वो है, पेसर है। रजा ही कराएंगे बिकॉज रजा के पास वेरिएशन है। वही कराएंगे, रजा ही कराने और वो ले भी जाएंगे, फिर से ले जाएंगे वो। अगर ये दिमाग से नहीं खेलेंगे, रिस्क फ्री क्रिकेट एटलीस्ट पहले ओवर में नहीं खेलेंगे, तो आपका जो है काम नहीं बन पाएगा।
भूल जाओ। बात वही है, पाकिस्तान को हराना मतलब वर्ल्ड कप जीतना नहीं होता है। वर्ल्ड कप जीतना ही होता है। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2011 का वर्ल्ड कप जो हमने 50 ओवर ओडीआई जीता था, उसमें भी हम साउथ अफ्रीका से हारे थे। हाँ जी। लीग स्टेज के अंदर। तो बस यही एक सिल्वर लाइनिंग है। ये तो हमें थोड़ा सा आदत भी हो गई है ना कि हम जो जीतेंगे ऑल इन जीतेंगे, कुछ हारे बिना नहीं जीतेंगे। ऐसा तो हारे हुए भी तो टाइम हो गया ना हमें अब किसी भी आईसीसी इवेंट में। वो पॉइंट था कि तब टीम और थी, तब कंडीशंस और थी, तब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सारे टूर्नामेंट्स में हमारे पास एक्सपीरियंस था। चाहे वो 24 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, एक्सपीरियंस ही हमें फाइनल जिता के गया है। 23 का भी, एक्सपीरियंस ही हमें फाइनल जिता के गया चाहे है। वो 23 का वर्ल्ड कप हो, हाँ। वहां तक भी पहुंचाया था हमें एक्सपीरियंस ने। ये जो हमारी टीम है, ये यंग ब्लड की टीम है। हाँ, आप इस टीम को ग्रूम कर रहे हो। 2028 में सूर्या को तो मैं देख नहीं रहा। इस टीम को अय्यर वगैरह आएंगे तो आएंगे। हाँ, इस टीम को आप ग्रूम करोगे तो 2028 में एक्सपीरियंस की एक्सक्यूज नहीं रहेगी, क्योंकि इस टीम में से काफी जने जो हैं वो निकल जाएंगे तब तक। और बहुत टाइम हो गया पूरी टीम को खेलते हुए सर, ऐसा तो कोई प्लेयर नहीं जो 1.5 साल तो हो ही गया है। पुरानी तो हमारे रोको तो तभी चले गए थे, और मतलब 2024 अभिषेक तो साथ ही आ गए थे। 2024 जून के बाद से फेब चल रहा, मतलब 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1 साल 7 महीने टूर्नामेंट भी खेल लिया आपने आईसीसी का टूर्नामेंट भी खेल लिया। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था ये प्रेडिक्शन। तो खैर चलो, हमारी इंडिया और अफ्रीका वाली जो है वो खराब हो ही गई, बट काफी लोगों की हुई होगी। बट बाकी की प्रेडिक्शंस जो है वो अभी भी हमारी स्टैंड स्टिल कर सकती हैं। कल का मैच देखने के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद 26 का जो मैच होगा जिम्बाब्वे का, पहले वो जीतना होगा। फिर अब अगेन जो सब लोग कहते हैं फेवरिज्म होता है, फेवरिज्म, नो पॉइंट इन दैट। 1 मार्च का मैच है हमारा, सुपर 8 स्टेज का आखिरी मैच है, और वो हमारा वेस्ट इंडीज के साथ है। तो उसमें हमारे को पिक्चर पूरी क्लियर होगी कि पूरा जीतना है तो किस रन रेट से जीतना है, क्योंकि आज का मैच ना जो हम वो हारे नहीं है, हम अपने रन रेट को बहुत नीचे डुबा के मेरे ग्रुप में सबसे नीचे होगी। और अगर हमारे पॉइंट्स टाई हुए तो फिर बात जो है वो रन रेट। अगर वेस्ट इंडीज ने अफ्रीका को हरा दिया तो हम बाहर हैं। तो 3 टीमें दो पॉइंट्स पे, 4 पॉइंट्स पे हो जाएंगी। और 4 पॉइंट्स पे जब 3 टीमें हो गई 6 पे, वो तो 6 पे हो जाएंगी ना। साउथ अफ्रीका तो 6 पे हो जाएगी अगर हार गई ना तो। हाँ, अच्छा, हाँ, सॉरी, हाँ, तीनों 3 पे, हम तो बाहर हैं। फिर तो तीनों टीमें 2-2 पे आ जाएंगी, तो फिर हमारा तो पत्ता कट जाएगा ना रन रेट के पर्सपेक्टिव से। अभी तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं। अभी भी हम अपने दोनों मैच जीतने के बाद भी बाहर ही हो सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड, अगर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच जो है उसमें अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे ने कोई अपसेट कर दिया, जिम्बाब्वे ने अपसेट कर दिया, और रन रेट जो है, अब ये भी पॉइंट आ जाएगा इनके पास कि जो जिम्बाब्वे का मैच है, और जो चलो जिम्बाब्वे का मैच भी इन्हें कन्विंसिंगली जीतना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, 0 पे लाने के लिए अपने रन रेट कवर तो कर लें, और फिर एंड वाले मैच में इनके पास जो है वो पूरा एक पिक्चर क्लियर होगी कि हमें क्या करना है। सूर्या का एटीट्यूड अभी बहुत कैजुअल था कि इन द नेक्स्ट मैच वी विल बॉल वेल, बैट वेल एंड फील्ड वेल। थोड़ा सा ट्वीक कीजिए अपनी टीम को, ऑर्डर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए ऑर्डर में, और पहला ओवर बिना विकेट गवाए इस पूरे वर्ल्ड कप में निकल के दिखाइए। पहला एक मैच तो होए, एक मैच हो जिसमें 2 ओवर आप बिना विकेट के निकाल के लेके जाओ, चाहे 10 रन बनाओ, चाहे 12 रन बनाओ, बिना प्रेशर के खेलो। गेम सिर्फ पहले 6 बॉलों की नहीं होती। अगले मैच में इन्हें लगता गेम पहले 6 ओवरों में बनेगी। गेम पहले 6 ओवरों की नहीं होती है। आप खुद के ग्रुप स्टेज के चारों मैच देख लो, आपने पहले 6 ओवरों में कुछ नहीं किया था। आपने जाकर, और फिर पॉइंट एक और आ गया ना, हमने 4 के 4 मैच पहले बैटिंग की है। टॉस जीतने के बाद भी हमने पहले ही बैटिंग चूज की है। यहाँ पर आ गया प्रेशर चेज के प्रेशर में बड़े बड़े जो हैं वो फेल हो जाते हैं। नीदरलैंड्स के सामने तो फिर 190 का टारगेट था। दिन के मैच में 147 नहीं बने श्रीलंका से अपनी कंडीशंस के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ। तो चेज जो है वो हमेशा डिफिकल्ट रहती है। वर्ल्ड कप का कैंपेन पहली ही हार के बाद जो सुपर 8 की थी, मेरे को तो मतलब बहुत ही जो है वो धागे की सुई की नोक पे लटका हुआ लग रहा है। पहले 26 का मैच कन्विंसिंगली जीतेंगे, थोड़ी सी उम्मीद की किरण आएगी,
और उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज से आप कन्विंसिंगली जीतते हो, फिर मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हम सेमीफाइनल में किसी से भी भिड़े तो हमारा पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। अदरवाइज वर्ल्ड कप को तो बाय बाय, टाटा बाय बाय, और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज यही दो जो है वो और प्रबल। मैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का ही फाइनल देख रहा हूँ अगर हम बाहर होते हैं तो। हाँ, बाहर होते हैं तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, इन तीनों में से कोई जो है वो मतलब जा सकता है। और चलिए, ये तो बाकी की तो बातें जितनी मर्जी कर लो, बट इट वाज रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। अब जिम्बाब्वे वाले मैच पे ही नजर हैं, अब उसके बाद का तो बाद में देखेंगे। उसके बाद का तो बाद में देखेंगे, और पहले कल के मैच में नजर है कि कल के मैच में इनकी परफॉर्मेंस इंडियन कंडीशंस में कैसी निकल कर। कौन सी टीम कैसा जिम्बाब्वे खेलती है। क्योंकि नहीं खेली। हाँ, जिम्बाब्वे नहीं खेली, लेकिन वेस्ट इंडीज तो खेल चुकी है। हाँ, I वो think यहीं पे खेली है अपने सारे। वेस्ट इंडीज तो एक हाँ मैच जी। यहीं पे खेली है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।